सोचिए जरा, हमारे आसपास जो कुछ भी है, हाथ में पकड़ा हुआ फोन से लेकर आसमान के तारों तक, आखिर ये सब बना किस चीज से है? आज हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाएंगे और पदार्थ की उस अनदेखी दुनिया की पड़ताल करेंगे जो हमारी नजरों से छिपी हुई है। चलिए एक सिनारियो सोचते हैं जो हम सबने एक्सपीरियंस किया है। कोई घर में दाखिल होता है और उससे फौरन ही स्वादिष्ट गर्मा गर्म खाने की खुशबू आती है। ये होता कैसे है? वो महक इतनी तेजी से हम तक पहुंच कैसे जाती है? ये एक साधारण सा सवाल हमें पदार्थ के एक बहुत ही गहरे रहस्य की तरफ ले जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ ठंडा खाना, उसकी महक के लिए तो हमें बिल्कुल पास जाना पड़ता है। तो गर्मी में ऐसा क्या जादू है जो महक को पंख लगा देता है? इस छोटे से फर्क में ही हमारे आज के रहस्य का पहला और सबसे बड़ा सुराग छिपा है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें अपनी दुनिया को एक बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे देखना होगा। मतलब हमें उस लेवल पर जाना होगा जहां ठोस चीजें भी ठोस नहीं रह जाती। चलिए पदार्थ के बिल्कुल बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। तो हमारी जासूसी का पहला पड़ाव ये समझना कि ये दुनिया आखिर बनी किस चीज से है। क्या सब कुछ वैसा ही है जैसा दिखता है? पता है, सदियों तक बड़े बड़े थिंकर्स के बीच ये एक बहुत बड़ी बहस थी। क्या दुनिया लकड़ी के एक ठोस बिना टूटे टुकड़े की तरह है, या फिर ये किसी बीच पर पड़ी रेत की तरह है, अरबों खरबों छोटे छोटे अलग अलग कणों से बनी हुई? आज हम जानते हैं कि दूसरी वाली बात सही थी। हमारे आसपास की हर चीज, चाहे वो कितनी भी ठोस क्यों ना लगे, असल में बहुत ही छोटे छोटे कणों से बनी है। ये इतने छोटे हैं कि हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसका सबूत, अरे वो तो हमारी किचन में ही है। सोचिए, एक ग्लास पानी में एक चम्मच नमक घोला, क्या होता है? पानी का लेवल तो बढ़ता ही नहीं। नमक गायब नहीं हुआ है, बल्कि नमक के नन्हे नन्हे कण पानी के कणों के बीच की खाली जगहों में जाकर फिट हो गए हैं। ये एक शानदार सबूत है कि पदार्थ के अंदर खाली जगह होती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि सब कुछ कणों से बना है। पर ये कण बस यूं ही चुपचाप नहीं बैठे रहते, वो तो लगातार एक अनदेखे डांस में लगे हुए हैं। आइए उनके बिहेवियर के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। इन कणों के बिहेवियर को 3 सिंपल रूल्स में समझा जा सकता है। पहला, उन्हें पर्सनल स्पेस चाहिए, मतलब उनके बीच जगह होती है। दूसरा, वो कभी शांत नहीं बैठते, यानी वो हमेशा मोशन में रहते हैं। और तीसरा, वो सोशल हैं, यानी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पहले रूल के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। कणों के बीच की यही खाली जगह है जो चाय में चीनी को घुलने देती है या पानी में शाही की एक बूंद को फैलने देती है। अब आते हैं दूसरे रूल पर। ये कण लगातार हिलते डुलते रहते हैं। इस मोशन को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी।